अगला था इट्स डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमैटिन। तो प्रोटीन का एक प्रकार है हिस्टोन प्रोटीन जो कि क्रोमैटिन बनाता है। तो क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में होते हैं धागे। जब जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय ये डिस्टिंग मतलब क्लियर हो जाते हैं। और सेल डिवीजन में इनका मेन रोल अदा होता है क्रोमोसोम और क्रोमैटिन का। और इट हिस्टोन आर एब्सेंट, हिस्टोन नहीं होते। डीएनए ऑफ न्यूक्लियाइड इज ऑफन नेकेड। डीएनए ऑफ न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड के डीएनए। हेलो, क्या प्रोटीन बताया ना, एक तरह का प्रोटीन है ये। हाँ, प्रोटीन भी कई प्रकार के होते हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए डिवीजन ऑफ लेबर जो दिया गया है, तो मल्टी, चूंकि यूनिसेलुलर में तो कोई डिवीजन ऑफ लेबर होता नहीं है, मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गन लेवल। तो हम लोग का ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अलग टिश्यू जो है मिलकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं जिनको हम ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम। लेकिन जो प्रोटोजोन्स रखे गए हैं, जो प्रोटोजोआ हैं, ये यूकैरियोट यूनिसेलुलर हैं। इनमें या प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर जो है ये केवल एक सेल से बॉडी बनी होती है इनकी। इसमें सारा वर्क एक ही सेल में होता है, इसमें डिवीजन नहीं है। और जो पोरीफेरा है एक तरह से, या सिलेंट्रेटा, इनको हम कह सकते हैं टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल। तो इसमें बहुत बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर हैं ये, सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं और उनको करते हैं। अब यहाँ डिफरेंट देखिए, रेड पेन से सब उस पर किया गया है। कार्डियक मसल्स हैं, ट्राइलेसली द अदर चीजें हैं। क्या कर दिया। नेक्स्ट पेज आपका भी बता रहा हूँ। एक मिनट, अभी सब आए, घबराओ ना। ये डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे चल रहा था, वही चीज अभी समझा रहे थे आपको। अब इधर देखिए आर्गन और आर्गेनल्स आ गया आपका। आर्गन किसे कहते हैं और आर्गेनल्स क्या है। आर्गन मीन्स क्या होते हैं, अंग, और ऑर्गेनल्स मीन्स कोशिकांग, कोशिका के अंदर के अंग, सेल के अंदर जो पाए जाते हैं उनको हम सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक, ये सब ऑर्गेनल्स हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है या प्लास्टिड कहते हैं, बैकवोल, ये सब ऑर्गेनल्स हैं। और आर्गन हम जान ही रहे हैं जो हमारे डिफरेंट आर्गन है बॉडी में। तो इसमें है देखिए, दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या दिया गया है, दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। देखिए सेल के अंदर, दे आर लार्ज साइज और मैक्रोस्कोपिक, बड़े साइज में होते हैं। और विपुल कुछ मीनिंग भी समझो बेटा, हर चीज। मैक्रो मतलब क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो, माइक्रो माने सूक्ष्म दर्शीय, और मैक्रो मतलब लार्ज, मतलब जो बड़े होते हैं, जिनको आप देख सकते हो, जिनकी साइज बड़ी होती है। आर्गन से लिवर, लिवर क्या है, हार्ट, ये सब आर्गन है ना। लंग्स आर्गन है, आई आपका एक आर्गन है, हैंड, ये सब आर्गन है कि नहीं है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो पढ़े हो। अरे क्यों हैंड आर्गन नहीं है, बताइए हमें। नहीं तो हैंड तो आर्गन है, पूरे मिल करके इसके टिश्यू आर्गन बनाते हैं। और ये किस, अब आर्गन सिस्टम, तो स्केलेटन सिस्टम में हम पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे अलग अलग, लेकिन हाथ हमारा एक क्या है, आर्गन ही है। और इसमें था दे आर स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज, आइदर माइक्रोस्कोपिक आर सब माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब उनको हम ऐसे नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या सब माइक्रोस्कोप, कभी कभी विदाउट माइक्रोस्कोप या सिंपल से भी दिख सकते हैं। इसमें आगे था, द ऑर्गन्स आर फॉर्म ऑफ टिश्यू, टिश्यू कंप्राइजेस सेल, सेल आर फॉर्म ऑर्गेनल्स।
सेल किससे बने होते हैं? सेल ऑर्गेनल से बने होते हैं। और सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, बॉडी सिस्टम। और इसमें एन ऑर्गेनल्स इज मेड अप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ऑर्गेनल्स किससे बने होते हैं? मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल से, सूक्ष्म और बृहद कणों से। जिन अब मेन वही जो बॉडी, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? जैसे प्लांट में है यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही तो है। प्रोटोप्लाज्म का मेन क्या है? अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, यही तो पाए जाते हैं बॉडी में। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एटॉम्स जिसको आप कहते हो। ऑर्गन कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, व्हाइल ऑर्गन सिस्टम फॉर्म द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जबकि इसमें ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल। तो ऑर्गेनल्स जो होती हैं ये कोऑर्डिनेट करती हैं मिल करके, जिससे सेल बनता है। अब सेल शेप का है, डिफरेंट सेल शेप साइज, उस दिन हमने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। नेक्स्ट पेज में आपका ये तो हो गया। अगला था कि अब ये जो हम पढ़ते हैं इसको, सेल शेप हो गया, सेल साइज हो गया। सेल शेप में बताया था ह्यूमन की मतलब एनिमल्स में लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। हाँ, मेजरमेंट वगैरह है तो वही माइक्रो मैक्रो ये सब साइज में आप पढ़िएगा, सेल साइज में। मेजरमेंट ऑफ सेल है, सेल वॉल्यूम है, सेल नंबर है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। फिर इसके बाद का हमने पेज लिया था लिविंग पार्ट ऑफ सेल और नॉन लिविंग पार्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, वीडियो भेज चुके हैं इसका। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर नेचर एंड अकरेंस इसका क्या है, कैसे मिलता है ये? तो मोस्ट सेलुलर ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, प्रियाक्सीसोम, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल एनक्लोज बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन। किसके द्वारा एनक्लोज होते हैं, घिरे होते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। अब इसके स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग थिन डेलीगेट इलास्टिक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज अबाउट 7 नैनोमीटर से लेकर के मीन्स 70 एंगस्ट्रॉम थिक, मोटी होती है। अब नैनोमीटर, पिकोमीटर ये सब जानिए। हाँ, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। अब देखिए दिया गया है ना, 7 नैनोमीटर मीन्स 70 एंगस्ट्रॉम, दिया गया कि नहीं दिया गया है? ब्रैकेट में दिया गया है ना। एक, हाँ, अब जैसे माइक्रोमीटर क्या होता है? 1 मीटर का 1 लाखवां हिस्सा बटे 1 लाख कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए। नैनो में 9, मतलब 9 जीरो, एक लिख के 9 जीरो लग के डिवाइड कर दीजिए। एंगस्ट्रॉम में 10 करके डिवाइड कर दीजिए, उतना भाग आ जाएगा। अंडर अ थिक लाइट माइक्रोस्कोप से इसको देखना पड़ता है इन सब चीजों को। अब इसमें देखिए दिया गया है बॉक्स में कि कौन सेल का कौन सा पार्ट लिविंग होता है और कौन सा पार्ट नॉन लिविंग होता है। तो देखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ। स्मूथ का मतलब चिकना, जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और रफ का मतलब जिसमें दाने जैसे पाए जाते हैं, जिसमें वो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं उसे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है, प्लास्टिड जो कहते हुए, इनमें अपना डीएनए आरएनए डीएनए होता है, इनमें अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए ये खुद जनरेट कर सकती हैं और पावर हाउस कहा जाता माइटोकॉन्ड्रिया को। गाल्जी ऑपरेटस, गाल्जी ऑपरेटस जो होता है, गाल्जी बॉडी गाल्जी ने खोजा था। इनका काम एक तरह से प्रोटीन के साइकिंग को पैकेजिंग का है और प्लस स्पोर और तमाम चीज़ों को ये उसमें बनने में मदद करते हैं। राइबोसोम बताया हमने, लाइबोसोम सुसाइड, लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहते हैं इसको। भक्षण कोशिका जो सेल के अंदर। देखिए मीटिंग समाप्त हो गई फिलहाल, आज की क्लास केवल इतना ही चल पाई।